चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन होगा हमारे बायबैक ऑफ शेयर का, जिसमें हम लोग कंडीशन टेस्ट का क्वेश्चन करेंगे। जो बायबैक की कंडीशंस होती हैं उस कंडीशन को किस तरीके से टेस्ट किया जाए। एक फुल फ्लेज आप कह सकते हो मैक्सिमम जो प्रोविजंस हो सकती हैं क्वेश्चन में बायबैक की, जर्नल एंट्रीज, बैलेंस शीट, तो देखिए आप लोगों को पहले ही बहुत आसानी से समझ आ चुकी हैं। ठीक है, उसको जर्नल एंट्री को पास करना भी बहुत आसान है, अब आपको समझ लग गया है। बैलेंस शीट को भी अपना बनाना बहुत आसान है। ठीक है, अब एक लास्ट जिसमें हम फुल फ्लेज जो प्रोविजन करेंगे, जो बायबैक की हमने कंडीशन पढ़ी हमने कि भाई जो बायबैक है मैक्सिमम कितना हो सकता है, 25% ऑफ पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व से ज़्यादा नहीं हो सकता। जो डेट इक्विटी की रेशो है 2:1 होनी चाहिए बायबैक के बाद। ठीक है, कम से कम 2:1 होनी चाहिए। ठीक है, 2:1 से थोड़ी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये जो कंडीशंस हैं, ये कंडीशंस फुलफिल कैसे की जाए, इसका टेस्ट किस तरीके से किया जाए कि हाँ कंपनी इस जो कंडीशन है सेक्शन 68 की उसको फुलफिल कर रही है कि नहीं कर रही, इसका टेस्ट किस तरीके से किया जाए। ठीक है, तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 के साथ हम देखेंगे, ये सारी प्रोविजन समझने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे हमें बैलेंस शीट दी गई है, बैलेंस शीट दी गई है, उसके बाद बताया गया है कंपनी क्या चाहती है, बायबैक करना चाहती है 25,000 इक्विटी शेयर, 25,000 इक्विटी शेयर बायबैक करना चाहती है एट द रेट ऑफ 10 ईच, और ऑन 1 अप्रैल 2015 एट ₹20 पर शेयर। ठीक है जी, 10 रुपये फेस वैल्यू है शेयर का, और कितने में बायबैक करना चाहती है, 20 रुपीज़ में, मतलब 10 रुपये प्रीमियम हो गया इसका। ठीक है जी, अब उसके बाद कहते हैं जी बायबैक ऑफ शेयर इज ड्यूली ऑथराइज बाय आर्टिकल। जैसे कि पहली कंडीशन क्या थी, कंपनी मस्ट बी ऑथराइज बाय आर्टिकल। ठीक है जी, तो पहली कंडीशन पूरी है। ठीक है, नंबर 2 क्या होना चाहिए, स्पेशल रिजोल्यूशन पास होना चाहिए। अगर आप 10% से ज़्यादा बायबैक करना चाहते हो और 25% तक करना चाहते हो, स्पेशल रिजोल्यूशन पास होना चाहिए। तो लीजिए पहली कंडीशन भी पास है। पहली कंडीशन क्या थी, कंपनी ऑथराइज बाय आर्टिकल होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, स्पेशल रिजोल्यूशन पास होना चाहिए। तीसरी तीसरी कंडीशन हमारी जो होती थी, हम लोगों को क्या करना होता था, देखिए पहली में हमें कंपनी को ऑथराइज बाय आर्टिकल होना चाहिए, स्पेशल रिजोल्यूशन दूसरी में पास होना चाहिए, तीसरी में क्या है, शेयर जो है फुली पेड अप होने चाहिए। ठीक है, तो देखिए आप बैलेंस शीट में देख सकते हो कि 10 रुपये शेयर है फेस वैल्यू, और ये ईच फुली पेड अप है। तीसरी शर्त भी पूरी है जी यहाँ पर कि शेयर फुली पेड अप है। चौथी कंडीशन क्या थी कि हमारा जो मैक्सिमम बायबैक है वो 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हमें अब टेस्ट करना है कि जो बायबैक है, जो 25,000 शेयर एट द रेट ऑफ 20 हो रहे हैं, ये कहीं 25% ऑफ पेड अप कैपिटल ऑफ रिजर्व से कहीं ज़्यादा तो नहीं है, और बायबैक के बाद जो हमारी डेट इक्विटी की रेशियो है 2:1 से कहीं ज़्यादा तो नहीं है। ठीक है जी, तो चलिए सबसे पहले वन बाय वन हम लोग क्या करेंगे, प्रोविजन लिखते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है जी, सबसे पहले बच्चों हम लोग देखेंगे नंबर 1 कि हमारी जो प्रेजेंट प्रेजेंट इक्विटी कितनी है। ठीक है जी, प्रेजेंट इक्विटी को देखते हुए उसका हम 25% ऑफ पेड कैपिटल एंड फ्री रिजर्व करेंगे। ठीक है, प्रेजेंट इक्विटी में क्या क्या आ जाएगा जी, सबसे पहले हमारे इक्विटी शेयर आ जाएंगे जी। इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है हमारी, पहले 12,50,000, ये हो गया इक्विटी शेयर कैपिटल। प्लस क्या होगा, रिजर्व एंड सरप्लसेस। ठीक है जी, रिजर्व एंड सरप्लस में सबसे पहले आ जाएगा रेवेन्यू रिजर्व 15 लाख। सिक्योरिटी वियम आएगा जी, बिल्कुल आएगा जी सिक्योरिटी वियम। सिक्योरिटी वियम क्यों आएगा, क्योंकि आपको पता है सोर्सेज ऑफ बायबैक में, सोर्सेज टेस्ट हम कर रहे हैं ना, तो सोर्सेज में 3 है। एक तो फ्रेश इशू, फ्रेश इशू का यहाँ पे बोला नहीं हुआ। दूसरा क्या होता है, फ्री रिजर्व। तीसरा क्या होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम। तो मतलब फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम दोनों से ही हम लोग क्या कर सकते हैं, बायबैक कर सकते हैं। तो रेवेन्यू रिजर्व 15 लाख है, प्लस रेवेन्यू रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम।
2,50,000। ठीक है जी। और पी एंड एल का बैलेंस कितना है? 125, बस, इसके अलावा और कुछ नहीं है। पी एंड एल का बैलेंस 125 है। ठीक है जी, ये हमारी होगी प्रेजेंट इक्विटी। अब इसका टोटल कितना बनता है? 12,50,000 प्लस 15,00,000 प्लस 2,50,000 प्लस 1,25,000, तो ये होता है जी 31,25,000, 31,25,000। ठीक है जी। अब हमने क्या प्रोविजन पड़ी हुई है कि हमारा जो बायबैक है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है? 25% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। ठीक है जी। तो पेड अप कैपिटल ऑफ रिजर्व कितना है? 31,25,000। इसका कितना? 25%। इसका 25% होता है जी 7,81,250। ठीक है जी, 7,81,250। ठीक है। अब आगे हम इसको नंबर 3 क्या करेंगे? नंबर ऑफ शेयर, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर कैन बी बायबैक, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर कैन बी बायबैक एज पर सोर्सेज टेस्ट। ये हमारा आ जाएगा 7,81,250 डिवाइड बाई 20। ठीक है जी, क्योंकि 10 का शेयर 20 पे इशू हो रहा है, तो डिवाइड बाई 20 कर देंगे। ये हमारा आ जाएगा 39,062.5 है। इसको 62 भी ले, 63 भी ले सकते हो, 62 भी ले सकते हो। तो मतलब क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर आप बायबैक कितने कर सकते हैं? 39,063। ठीक है जी। पर कंपनी तो कितने करना चाहती है? कंपनी सिर्फ करना चाहती है 25,000। मतलब क्या है? विद इन द लिमिट है। ये टेस्ट तो पास हो गया जी। ठीक है, सोर्सेज से बाहर नहीं जा रही कंपनी, करेक्ट है जी, इससे बाहर नहीं जा रही। ओके है सर, बिल्कुल। अब उसके बाद बच्चों चलते हैं, बात करते हैं नंबर 4, डेट इक्विटी रेशियो। अब सबसे पहले हम देखेंगे डेट कितने हैं कंपनी के, डेट। तो चलिए डेट की तरफ बढ़ेंगे। डेट में हमारे पास क्या क्या है? डेट में आपको पता है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों होते हैं यहाँ पर। ठीक है, 12% डिबेंचर हैं, ये आ जाएंगे। अनसिक्योर्ड लोन है, ये भी आ जाएंगे। करंट लाइबिलिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग, करंट मेच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, ये भी आ जाएगा जी। तो मतलब क्या हो गया? एक 12% डिबेंचर, 12% डिबेंचर आ जाएंगे। $18,75,000 के। ठीक है जी, प्लस आपका आ जाएगा 12% डिवेंचर के बाद अनसिक्योर्ड लोन आ जाएंगे जी 10 लाख के। प्लस अदर लाइबिलिटीज कंसीडर कर दीजिए। ठीक है जी, तो अदर लाइबिलिटीज हमारी कितनी है जी? 16,50,000, 16,50,000। ठीक है जी, तो लीजिए ये हमारी टोटल डेट बनती है 18,75,000 प्लस 10 लाख प्लस 16,50,000, तो ये होता है जी 45,25,000। ठीक है जी, 45,25,000 हमारा क्या है? डेट। अब आपको पता है जो इक्विटी होती है, इक्विटी जो होती है, इक्विटी आफ्टर बायबैक,
वो कम से कम इतनी होनी चाहिए, मिनिमम ही है ना ये डेट इक्विटी रेशियो, मतलब डेट तो चेंज हो नहीं रहा, तो इक्विटी ही चेंज हो रही है ना, तो मतलब क्या है, कम से कम इतनी इक्विटी जरूर होनी चाहिए, इससे कम नहीं हो सकती, ठीक है ना, इससे कम नहीं हो सकती। तो आप, कितना हो गया जी, इसका हाफ हो जाएगा, कितना था, 45,25,000 का हाफ होना चाहिए, 2:1 की रेशो ऐसी बनती है ना, ठीक है, तो ये हो जाएगा 22,62,500, 22,62,500 जो है मिनिमम इक्विटी होनी चाहिए आफ्टर द बायबैक, ठीक है जी। अब आपको पता है बच्चों, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अभी जो डेट इक्विटी रेशियो को की कंडीशन को सेटिस्फाइड हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हम लोग कर पाएंगे कि नहीं पाएंगे, कर पाएंगे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक सिंपल सी साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड का सहारा लेना पड़ेगा। साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड के थ्रू ही हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे कि कंपनी की कितने शेयर बायबैक कर सकती है, ठीक है, कितने शेयर बायबैक कर सकती है, जो क्या है, अमाउंट ट्रांसफर टू सीआरआर होनी है, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बायबैक कितनी हो सकती है, ठीक है जी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, अब देखिए ये तो हमें पता है कि कम से कम इतनी होनी चाहिए, डेट इक्विटी रेशियो के अनुसार के अकॉर्डिंग हमारी जो इक्विटी है आफ्टर बायबैक इक्विटी जो है इतनी होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, क्योंकि डेट तो हमारी चेंज हो नहीं रही, डेट हमारी कितनी है, डेट हमारी है 45,25,000, इसके हिसाब से हमारी जो इक्विटी होनी चाहिए वो 22,62,500, मतलब 22,62,500 होनी ही चाहिए, ठीक है, इसमें कोई चेंज हो नहीं सकता, ठीक है। अब इसका मतलब है हमें दिखना पड़ेगा, प्रेजेंट इक्विटी भी हमें पता है, प्रेजेंट इक्विटी हमने कितनी निकाली थी, हमारी प्रेजेंट इक्विटी भी हम लोग निकाल चुके हैं, ये हमारी है 31,25,000, ठीक है, प्रेजेंट इक्विटी भी निकाल चुके हैं। अब आपको पता है, जैसे हमने एक लास्ट क्वेश्चन किया था, आपको याद होगा कि हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में इक्वेशन बनाई, वो इक्वेशन क्या थी, देखिए जरा, इक्वेशन हमारी ये थी, दो इक्वेशन हम लोगों ने बनाई साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड में। पहली इक्वेशन हमारी क्या थी, प्रेजेंट इक्विटी माइनस हमने क्या किया, फेस वैल्यू ऑफ शेयर बायबैक, माइनस क्या किया, फेस वैल्यू ऑफ शेयर बायबैक ट्रांसफर टू द रिजर्व सीआरआर, ठीक है जी। तो ये हमारा प्रेजेंट इक्विटी है, प्रेजेंट इक्विटी में से हमने क्या किया, जो शेयर फेस वैल्यू, क्योंकि आपको पता है जितनी भी अमाउंट हम फ्री रिजर्व से यूटिलाइज करते हैं उसकी इक्विवेलेंट अमाउंट कहां पे ट्रांसफर हो जाती है, सीआरआर को ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। उसमें से ये जो हमारा बचा प्रेजेंट इक्विटी में से हमने फेस वैल्यू लेस किया, जो भी बचा, ठीक है, उसको हमने माइनस किया मिनिमम इक्विटी, ठीक है। तो मतलब है इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही हमारा आएगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शेयर कैन बी बायबैक, ठीक है जी, ज्यादा से ज्यादा इतने शेयर हम बायबैक कर सकते हैं, ठीक है जी। दूसरी इक्वेशन हमारी क्या थी, दूसरी इक्वेशन हमारी थी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बायबैक डिवाइड बाय ऑफर प्राइस इनटू फेस वैल्यू ऑफ शेयर, और आंसर हमारा क्या आता है इस इक्वेशन को सॉल्व करके, फेस वैल्यू ऑफ शेयर बायबैक ट्रांसफर टू द सीआरआर। मतलब क्या है यार, कुल मिला के हमें इस साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड से दो चीजें फाइंड आउट करनी है, साइमल्टेनियस इक्वेशन लगाकर हमें दो चीजें फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करना है, पहला हमें पहली इक्वेशन मतलब x और y दो वेरिएबल्स हमें फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, इस साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड की हेल्प से। पहला हमारा होगा कि जो फेस वैल्यू ऑफ शेयर है हम बायबैक कर रहे हैं उसकी कितनी अमाउंट है, ठीक है। दूसरा, ज्यादा से ज्यादा हम कितने बायबैक कर सकते हैं, ठीक है जी, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शेयर कैन बी बायबैक इंक्लूडिंग प्रीमियम, ठीक है जी, वो आ जाएगा दूसरा हमारा। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने सम पे। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक इक्वेशन, चलिए यहां पर थोड़ा सा हम बड़ा बड़ा करके अच्छे से लिखेंगे, जिससे क्या है आपको लिखना और पढ़ना दोनों आसान हो जाए।
साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। ठीक है जी। तो मैंने आपको क्या लिखवाया साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड में, सबसे पहले हमने क्या लिखना है, प्रेजेंट इक्विटी, ठीक है जी। प्रेजेंट इक्विटी में से हमने क्या करना है, फेस वैल्यू ऑफ शेयर बायबैक, जो क्या है ट्रांसफर टू सीआरआर, ठीक है जी। उसमें से हमने क्या करना है, लेस प्रेजेंट इक्विटी, ठीक है जी। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा मैक्सिमम शेयर या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बायबैक, ठीक है जी। हम ज़्यादा से ज़्यादा इतनी बायबैक कर सकते हैं, ठीक है जी। ये हमारी क्या है, इक्वेशन 1, ठीक है जी। अब देखिए जैसे कि प्रेजेंट इक्विटी, हमारी प्रेजेंट इक्विटी कितनी है बच्चों, प्रेजेंट इक्विटी जो है हमारी, वो आपको याद होगा हम लोगों ने फाइंड आउट करी थी 31,25,000, 31,25,000 माइनस फेस वैल्यू ऑफ शेयर बायबैक ट्रांसफर टू द सीआर, इसको हम लोग लेट कर लेते हैं एक्स, वेरिएबल एक्स, ठीक है जी। इसमें से माइनस करेंगे हम प्रेजेंट इक्विटी, ठीक है जी। सॉरी, यहाँ पे प्रेजेंट नहीं, मिनिमम इक्विटी लिखना था हमने, ठीक है। प्रेजेंट इक्विटी कितनी थी, 31,25,000 माइनस क्या हो गया, फेस वैल्यू शेयर बायबैक, ठीक है। इसमें से हमने क्या लेस करना है, जो मिनिमम इक्विटी जो हमने डेट इक्विटी रेशियो के अकॉर्डिंग निकाली थी, कि कम से कम इतनी इक्विटी तो जरूर होनी ही चाहिए, इससे कम गुजारा नहीं होगा। तो मिनिमम इक्विटी ये हम लोगों ने कितना निकाला था, 22,62,500, ठीक है जी। 22,62,500 इजिकल टू क्या हो जाएगा जी, अब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बायबैक को हम क्या लेट कर लेंगे, वाई लेट कर लेंगे, ठीक है जी। तो ये हमारा आ जाएगा 32,25,000 माइनस 22,62,500 माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई, ठीक है जी। तो ये होता है जी 31,25,000 माइनस 22,62,500, दैट इज 8,62,500 माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई। ये आपकी हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है जी। ये आपकी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब आगे चलते हैं बच्चों सेकंड इक्वेशन पर। इक्वेशन 2 हमने कैसे फाइंड आउट करी थी, क्या फॉर्मूला था उसका, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बायबैक डिवाइड बाय ऑफर प्राइस इनटू फेस वैल्यू ऑफ शेयर, ठीक है जी। इजिकल टू क्या आना था हमारा, इजिकल टू हमारा आना था, ये हमारा आ जाएगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बायबैक, सॉरी अपना फेस वैल्यू ऑफ शेयर, फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स कैन बी बायबैक ट्रांसफर टू सीआरआर, ठीक है जी। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बायबैक क्या है जी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बायबैक क्या हमने अपना डिनोट किया था, ये डिनोट किया था वाई, ठीक है। डिवाइड बाय ऑफर प्राइस, ऑफर प्राइस कितना है यहाँ पे हमारा 20, ठीक है जी। फेस वैल्यू कितना है 10, इजिकल टू क्या हो जाएगा जी, फेस वैल्यू ऑफ शेयर दैट कैन बी बायबैक ट्रांसफर टू द सीआरआर, वो क्या हो जाएगा, वो हमने लेट किया था एक्स, ठीक है जी। तो इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10y ओवर 20 इजिकल टू एक्स ओवर 1, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो
ये हमारा कट गया जी, ये y ओवर ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू वाई। ठीक है जी, 2x इज इक्वल टू वाई, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। ठीक है जी, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ठीक है जी, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया और ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। ठीक है जी, तो चलिए जी अब हम चलते हैं सॉल्व करने की तरफ। दोनों इक्वेशन, मेन काम हो गया है। 862 500 माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है जी, ये हमारी क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है। और 2x माइन इज इक्वल टू वाई, ये हमारी फर्स्ट सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, अब देखिए हमें करना क्या होता है, बहुत ही आसान काम करना होता है कि अब देखिए हमारी फर्स्ट इक्वेशन जो है 8,62,500 माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई है। ठीक है, और सेकंड इक्वेशन 2x इज इक्वल टू वाई है। अब हमारे दो वेरिएबल्स हमने सॉल्व करने हैं, तो दोनों वेरिएबल इकट्ठे तो सॉल्व हो ही नहीं सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है इज इक्वल टू वाई, ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन भी इक्वल्स टू वाई है। अब क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे y को किसके साथ, उसकी 8,62,500 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्योंकि सेकंड इक्वेशन 2x इज इक्वल टू वाई है। ठीक है, तो ये आ गया इधर राइट साइड आ गया, 2x हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 8,62,500 इक्वल्स टू 2x प्लस एक्स, तो ये हो गया 3x। तो x इज इक्वल टू 8,62,500 डिवाइड बाई 3, ये होता है जी 2,87,500। ये आ गया हमारी x आ गया जी, x की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू तो बहुत ही आसान है जी, अगर आप x निकाल लिया तो y क्या था, y की इक्वेशन क्या थी, 2x इज इक्वल टू वाई। तो 2x, x कितना है 287,500 इज इक्वल टू, ठीक है जी, y है, तो क्या हो जाएगा 287,500 इंटू 2, दैट इज 5,75,000। ठीक है जी, तो आपका x क्या था, x हमारा था फेस वैल्यू ऑफ शेयर कैन बी बायबैक ट्रांसफर टू CRR। वो हमने कितना निकाला, 287,500। ठीक है जी, और ये था हमारा x, और y क्या था, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बायबैक ऑफ शेयर, ये कितना है 5,75,000। ठीक है जी, अब देख लीजिए 2,87,500 फेस वैल्यू है, डिवाइड बाय 10 करोगे तो ये आ जाएगा 28,750। तो मतलब क्या है, अगर आप 6वें नंबर पे अब लिखो आप फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बायबैक 2,87,500 डिवाइड बाय 10, दैट इज 28,750 शेयर। कंपनी कितना करना चाहती है, 25,000 कर सकती है। ठीक है जी, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बायबैक, ठीक है, वो हमने कितना निकाला था, 5,75,000 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 20, तो ये आ जाएगा, ये भी 28,750 हो जाएगा जी। तो इसका मतलब है
कंपनी जो है सभी कंडीशन पूरी कर रही है। क्या 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 कंडीशन थी? देखिए बड़ी सिंपल कंडीशन थी। पहली कंडीशन थी हमारी, नंबर 1, कंपनी मस्ट बी ऑथराइज बाय आर्टिकल, यस, साफ साफ लिख रखा है। नंबर 2, शेयर जो है फुली पेड अप होने चाहिए, फुली पेड अप भी हैं। नंबर 3 स्पेशल रिजोल्यूशन पास होना चाहिए, ठीक है जी, जनरल मीटिंग बुला के ऐसा पास होना चाहिए, वो भी कहते हैं हो गया या हो जाएगा। नंबर 4, जो शेयर बायबैक हैं 25% ऑफ पेड अप कैपिटल ऑफ रिजर्व से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। वो भी हमने रिसोर्स टेस्ट कर लिया, प्रेजेंट इक्विटी निकाली 31 तक 25,000, उसका 25% किया तो 39,063 शेयर थे, ठीक है जी। तो मतलब ये कंडीशन भी पूरी हो रही है। उसके बाद 5वीं शर्त ये थी कि जो डेट इक्विटी की रेशो है 2:1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने डेट देखा, डेट हमारा था 45,25,000, उसके हिसाब से इक्विटी बनती है 22,62,500, ठीक है जी। तो हमने फिर निकाला साइमल्टेनियस इक्वेशन की हेल्प से कि हम लोग कितने शेयर मैक्सिमम क्या है बायबैक कर सकते हैं। तो हमारा उसका आंसर आया हमारा 28 लाख और 2,87,500, ठीक है जी। और उसके शेयर आए 28,750। कंपनी करना चाहती है 25,000, मतलब विद इन द लिमिट ही कर रही है। और जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंक्लूडिंग प्रीमियम है वो भी विद इन द लिमिट ही है। तो मतलब क्या है, कंपनी इस क्वेश्चन में सभी कंडीशन पूरी कर रही है, ठीक है, सभी कंडीशन पूरी कर रही है। तो मतलब क्या है, यहाँ पर कंडीशन टेस्ट सफल होता है, सारी की सारी जो कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं वो पूरी हो रही हैं इस स्ट्रक्चर में, ठीक है जी। तो अब आपको करना क्या है, देखिए इससे ऊपर क्वेश्चन कोई भी नहीं बन सकता, इससे लेंथी क्वेश्चन और कोई भी नहीं बन सकता, इससे ज़्यादा प्रोविजन किसी भी क्वेश्चन में नहीं आ सकती, ठीक है जी। अब इसकी अगर आप जर्नल एंट्रीज भी रिकॉर्ड करने जाओ, ठीक है, अब हमें क्या करना है, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टुवर्ड्स द बायबैक ऑफ शेयर एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट आफ्टर द बायबैक। अब देखिए बड़ी सिंपल सी जर्नल एंट्री है, ये इतने सम हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हमें करना क्या है, 25,000 शेयर ही तो बायबैक करने हैं ना सिर्फ। तो चलिए मैं आपको सिंपल तरीके से जर्नल एंट्री भी यहाँ पर रिकॉर्ड कर देते हैं, बैलेंस शीट आपको रिजर्व एंड सरप्लस बता दूंगा मैं बस, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले 25,000 शेयर बायबैक हो रहे हैं, तो उसके लिए एंट्री क्या है, ड्यू की इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 25,000 इंटू 10, 2,50,000, और इक्वलेंट अमाउंट, क्योंकि 10 रुपए का शेयर कितने में, 20 में हो रहा है, तो सेम अमाउंट ही प्रीमियम ऑन बायबैक है। $2,50,000 और 2 हो जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट 5 लाख, ठीक है जी। उसके बाद दूसरी एंट्री किस चीज की है, कोई शेयर इशू नहीं हो रहे, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं बिक रही, 2 एंट्री आएंगी नहीं। अब उसके बाद क्या है, रिसोर्सेज, कहाँ से हम रेवेन्यू रिजर्व से सारा पैसा लेंगे, ठीक है जी। रेवेन्यू रिजर्व से कितना चाहिए हमें, 2,50,000, और प्रीमियम ऑन बायबैक मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम से भी 250 चाहिए, वो हमारे पास पड़ा है। तो क्या एंट्री आ जाएगी जी, तो रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट 2,50,000, टू क्या हो जाएगा, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। ये आपको पता है जितनी ही अमाउंट हम फेस वैल्यू की यूज करते हैं, फेस वैल्यू यूज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक आउट ऑफ फ्री रिजर्व, दैट विल बी इक्विवेलेंट अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू द सीआरआर। अब दूसरा हमें कहां से जो प्रीमियम ऑन बायबैक है वो कहां से यूटिलाइज करना है, आउट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। तो थर्ड एंट्री हो जाएगी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 2,50,000, टू क्या हो जाएगा जी, प्रीमियम ऑन बायबैक 2,50,000, ठीक है जी।
ये हमारी किस चीज़ की एंट्री हो गई, यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व की हो गई। अब बस लास्ट एंट्री हमें पेमेंट की करनी है। ठीक है जी, तो क्या एंट्री हो जाएगी, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, बैंक। 5 लाख। ठीक है जी, डन हो गया जी। सारी एंट्रीज आ गई, पेमेंट की भी आ गई, ड्यू की भी आ गई, रिजर्व्स की भी आ गई। ठीक है, सभी एंट्रीज हमारी आ गई। उसके बाद बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में तो आपको पता है सिर्फ एसेट में एक ही चेंज आएगा, एसेट फिक्स एसेट सेम ही रह जाएंगी। करंट एसेट में सिर्फ चेंज आ जाएगा, 30 लाख में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा कैश कितना, 5 लाख। ठीक है, तो ये कितना बच जाएगा, 25 लाख बच जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 46,50,000 प्लस 25 लाख। तो ये बैलेंस शीट का टोटल आ जाएगा 71,50,000। ठीक है जी। और लायबिलिटी इक्विटी में चेंज क्या आ जाएगा, 12,50,000 की इक्विटी है, कितने शेयर इशू बायबैक हुए थे, 2,50,000 के, तो कितना बच गया, 10 लाख। 10 लाख की इक्विटी बच गई। और रिजर्व्स का एक वर्किंग नोट बना देते हैं जी आपको। रिजर्व में सबसे पहले रेवेन्यू रिजर्व आपके पास कितना पड़ा था, रेवेन्यू रिजर्व, क्योंकि हम बहुत सारे सम कर चुके हैं इसके साथ के, अब आप प्रॉपर वर्किंग नोट भी बना सकते हो, सब कुछ बैलेंस शीट में भी डाल सकते हो। ठीक है, रेवेन्यू रिजर्व कितना था, 15 लाख। 15 लाख में से हम लोगों ने कितना अमाउंट यूटिलाइज किया फेस वैल्यू के लिए, 2,50,000 रुपये। तो रेवेन्यू रिजर्व कितना बचा, 12,50,000 क्लोजिंग बचा। ठीक है जी। उसके बाद नंबर 2 पे था सिक्योरिटी प्रीमियम। हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम कितना था, सिक्योरिटी प्रीमियम हमारे पास 2,50,000 था, वो सारा का सारा यूज हो गया तो नील हो गया जी। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना हो गया, नील हो गया जी। तीसरा पी एंड एल है, पी एंड एल सेम ही रह जाएगा। ठीक है, पी एंड एल का बैलेंस कितना था, 1,25,000। और चौथे नंबर पे आ जाएगा सी आर आर। आपको तो जितना अमाउंट रेवेन्यू रिजर्व से हमने यूज किया था वो ट्रांसफर कर दिया सी आर आर को, मतलब 2,50,000। तो 2,50,000 सी आर आर को हो गया। तो लीजिए रिजर्व एंड सरप्लस का टोटल कितना हो गया, 12,50 प्लस 2.5, ये कितना हो गया, 15 लाख। 15 लाख और 1,25, 16,25,000 हमारा क्या हो गया, रिजर्व एंड सरप्लस का टोटल हो गया। ठीक है जी, 16,25 प्लस 10 लाख की शेयर कैपिटल, दैट इज 26,25,000। ठीक है जी। और बाकी आपको पता है सेम ही रहेगा एज इट इज। ठीक है जी, ये हमारी बैलेंस शीट भी हो गई, जनरल एंट्रीज भी हो गई सिंपल तरीके से। ठीक है ना, इसकी रिमेनिंग पार्ट तो आप कर ही लोगे, इतने सारे सब हमने करे हैं। ठीक है ना, फर्स्ट से लेकर अभी तक चौथे लेक्चर तक हम लोग सम ही तो करते आ रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ पूरा का पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। एक एक जनरल एंट्री, एक एक सम के ऊपर, एक एक टॉपिक के ऊपर हमने बहुत सारे सम, चाहे इसमें आपको रिडम्पशन और प्रेफरेंस शेयर के भी हमने पॉइंट कर लिए बीच में ही बायबैक के, प्लस हमने बोनस शेयर के भी सम कर लिए, प्लस आपके कंडीशन टेस्ट जो थे वो भी इसी लेक्चर में, पिछले लेक्चर में भी एक क्वेश्चन किया, एक क्वेश्चन इस लेक्चर में हमने किया। बहुत मोर देन सफिशिएंट क्वेश्चन हमने कर लिए। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ आया होगा बच्चों। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।